और अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते तो इनकी जान चली जाती। केएमसी वालों की, डॉक्टर सहाना की बहुत ज़्यादा लापरवाही रही इसमें कि इसमें इनकी जान जा सकती थी। वो इस बेस पे इन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, इतना बड़ा कट लगाया है जो ये तो एक जैसे दाई ऑपरेशन कर देती थी पहले के टाइम में। आपने देखा होगा दाई आती थी डिलीवरी के टाइम में, वो काम इन लोगों ने हमारे साथ किया है। ऐसे डॉक्टर की जांच होनी चाहिए, इनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, किसी गरीब की जान ना जाए। अब ये कहना चाहूँगी कि ये साफ साफ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। जैसे कि अब हॉस्पिटल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर को इंसान भगवान समझ के जाता है और भगवान समझ के हमने इनकी जान उनके हाथों में सौंपी। उन्होंने एक हंसते खेलते इंसान को, 47 साल की उम्र के इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया। ऐसे ही डॉक्टर्स की वजह से जो बाकी के अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठ रहा है। मैं यही बोला गया कि बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। हमने इनको 4:30 बजे वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर के लिए 4:30 बजे हमारे पास से लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल ले गए? कत्यानी हॉस्पिटल, केएमसी। डॉक्टर सहाना बीपी के पास हम पहुँचे, उन्होंने इनका ऑपरेशन करा। जब वो अंदर लेके गए तो 4:30 लेके गए। 4:30 के बाद करीब आधे पौने घंटे बाद मैडम अंदर से बाहर आई। उन्होंने बोला कि इनका लीवर और पित्ता अटैच है, तो मुझे इनके जो पित्ते के ऊपर एक लेयर छोड़नी पड़ेगी ऑपरेशन के टाइम। तो कल को आप लोग अल्ट्रासाउंड कराओ तो ये ना बोलो कि इनका पित्ता पूरा नहीं निकला। तो हमने उनसे पूछा इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम तो आने वाले टाइम में इनको नहीं होएगी। उन्होंने बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बोला कि आप इस ऑपरेशन को कर दो। फिर वो वापस से ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट करा। ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद आधे पौने घंटे बाद फिर मैडम अंदर से आई, उन्होंने दूरबीन का इनका ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने से उनसे मेन इनकी डग जो नली है मेन, वो कट गई उनसे। उन्होंने बाहर आई, फिर यही बोला कि इनकी ये नस मेरे से कट गई है, मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो हमने उनको बोला कि अगर आपसे इतनी गलती हो चुकी है तो आप हमें यहाँ से बड़े हॉस्पिटल जाने दें, हम इनको कहीं और लेके जाते हैं यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि आपके पास ऐसा कोई समय नहीं है। हमने बोला कि हम आपस में फैमिली हैं, ब्रदर और भी हैं इनके, सिस्टर हूँ मैं। तो हमने बोला हम आपस में एक डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना चाहिए या हमें कहीं और लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला आप इतनी बात बोल रहे हो डिस्कस की, आपके पास तो सिर्फ 5-7 मिनट से ऊपर टाइम ही नहीं है, आप हॉस्पिटल से बाहर तक इनको लेके नहीं निकल पाओगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बोला ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी, अभी 5 से 6 घंटे ओपन सर्जरी के लगेंगे, उसके बाद हम 20 से 25 दिन इनको यहीं पे रखेंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, हमें पेशेंट की जान बचानी थी। हमने बोला आप ऑपरेशन स्टार्ट करो। ऑपरेशन स्टार्ट करने के 1-8 घंटे बाद फिर मैडम बाहर आई। उन्होंने बोला कि इनका पित्ता तो जो था वो तो था ही, इनका तो अब लीवर सिरोसिस हो चुका है और लीवर सड़ गया है। मैं खोल रही हूँ तो मुझे अंदर से स्मेल पड़ रही है। अब आप इनको जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इतनी सीरियस कंडीशन में मैडम ने हाथ खड़े करके इनको छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने सर गंगाराम के लिए पता लगाया। छोटा सा ऑपरेशन होता था और काफ़ी जो है चीरा काफ़ी बड़ा लगा रखा है। तो क्या आप लोगों की सहमति के बाद लगा था या दूरबीन ऑपरेशन जो होना था उसके बाद इन्होंने कहा कि बड़ा ऑपरेशन होना है? इन्होंने क्या आप लोगों को बताया था? इन्होंने दूरबीन ऑपरेशन के लिए, हम गए दूरबीन के ही ऑपरेशन के लिए थे। जब मैडम ने बोला मेरे से मिस्टेक हो गई है और ये अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, उन्होंने बोला ओपन सर्जरी तो यहीं करनी ही पड़ेगी। हमने बोला था हम इनको यहाँ से दिल्ली लेके चले जाते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि बाहर जाने का ही टाइम नहीं है, कि दिल्ली नहीं, ये यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर तक नहीं जा पाएंगे, कि आप तो बहुत लंबी सोच रहे हो। फिर उसके बाद तो हम इनको उसी टाइम हमने एम्बुलेंस करी और इनको हम दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल में लेके पहुँचे। वहाँ जाते ही डॉक्टर लोगों ने बोला कि आप तो बहुत सीरियस कंडीशन में आपके पेशेंट हैं और अगर आप टाइम से नहीं पहुँचते तो इनकी जान चली जाती। इनके अंदर इन्फेक्शन बनना स्टार्ट होने लग गया था क्योंकि पूरा पेट खुल चुका था इनका, इस वजह से संक्रमण फैल रहा था। तो उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा लापरवाही, केएमसी वालों की, डॉक्टर सहाना की बहुत ज़्यादा लापरवाही रही इसमें कि इसमें इनकी जान जा सकती थी, वो जो हमें सर गंगाराम वालों ने बोला। और इनकी गंगाराम हॉस्पिटल में इनकी जो सर्जरी हुई है करीब 11 बजे से स्टार्ट होकर शाम को 4 बजे तक सर्जरी चली है। पित्ते वाली तो बहुत छोटी सी सर्जरी थी। जो ये सर्जरी हुई है उसमें उन्होंने पहले ट्राई करा कि इसी जो इन्होंने आंत काटी थी उसको रिपेयर करने का सोचा कि उसको रिपेयर किया जाए, बट वो कहीं से रिपेयर होने की कंडीशन में नहीं थी। फिर उन्होंने नए सिरे से इनके अंदर पाइपलाइन करके उसको आंत को बाईपास करके नए सिरे से डाला उन्होंने और 5-6 घंटे का उन्होंने ऑपरेशन वहाँ भी चला इनका। जो मरीज विश्वास करते हैं केएमसी हॉस्पिटल पर, उनके लिए क्या
ना जाएं? बिल्कुल भी नहीं जाएं। ऐसे डॉक्टर की जांच होनी चाहिए, इनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, किसी गरीब की जान ना जाए। अभी हम अपने आप में फिर सक्षम थे जो हम इनको जाके गंगाराम में ले जाके इनका ट्रीटमेंट हम करवा सके। कोई गरीब बंदा तो नहीं जा पाएगा, उसकी तो जान चली जाएगी ना। अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है, क्या कार्रवाई की मांग की है? हमने कार्रवाई की मांग करी है, डॉक्टर की जांच की जाए कि इनके पास क्या डिग्री है, कितना इनके पास एक्सपीरियंस है, किस बेस पे इन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, इतना बड़ा कट लगाया है। जो ये तो एक जैसे दाई ऑपरेशन कर देती थी पहले के टाइम में, आपने देखा होगा दाई आती थी डिलीवरी के टाइम में, वो काम इन लोगों ने हमारे साथ किया है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है। हम सीएमओ ऑफिस भी गए हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है, उन्होंने आगे इसके लिए डॉक्टर को जांच के लिए बिठाने के लिए बोला है। एसएसपी के पास भी हम गए हैं, सीओ सर के पास भी गए हैं। क्या नाम है आपका? जी, एक वकील होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि ये साफ साफ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। हमने बीएनएस में सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कंप्लेंट फाइल करी है और एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ ऑफ अदर्स के लिए भी कंप्लेंट करी है सेक्शन 125 बीएनएस में। और ये चीटिंग का भी मामला है धारा 318 में बीएनएस में, और हमने अपनी एफआईआर लॉन्च कर दी है। हम चाहते हैं इस पर जल्द से जल्द क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। और जैसे कि अब हॉस्पिटल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर को इंसान भगवान समझ के जाता है, और भगवान समझ के हमने इनकी जान उनके हाथों में सौंपी। उन्होंने एक हंसते खेलते इंसान को, 47 साल की उम्र के इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया। और डॉक्टर समय पर दिल्ली नहीं पहुंचते तो जी इनकी जान निश्चित ही चली जाती। मुझे बहुत दर्द से ये कहना पड़ रहा है कि ये मैं चाहती हूँ कि आगे कोई भी परिवार इस तरीके की दर्द से ना गुजरे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस हॉस्पिटल पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केएमसी जी पूरी बात बताइए, केएमसी हॉस्पिटल पे क्या नहीं होना चाहिए? जी, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और इन्हीं ऐसे ही डॉक्टर्स की वजह से जो बाकी के अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठ रहा है, क्योंकि ये नेग्लिजेंस करते हैं। इनकी वजह से बाकी के जो सोसाइटी में अच्छे डॉक्टर्स हैं उनका प्रोफेशन भी बदनाम हो रहा है। मैं चाहती हूँ ऐसे डॉक्टर्स का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए।